गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर सेशन चल रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं। तो उसमें आप ये भी देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन कैसी रहती है, ज़्यादा क्वेश्चन ये एडवांस के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, या फिर नंबर सिस्टम कितना रहता है, लाभ हान एवरेज सब मतलब टॉपिक वाइज भी कितना एवरेज रहता है, लगभग आप ये सारी चीजें एनालाइज कर पाओगे। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर की करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप जो हम सेशन करवा रहे हैं, तो जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको ये चीज पता होगी कि जो क्वेश्चन हम करवाते हैं रिपीटेड होते होंगे आपके टेस्ट में, जरूर, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमेशा यही देख के बनाया भी जाता है कि पीवाईक्यूज को ध्यान में रख के कोई भी सेट बनाया जाएगा, कोई भी टेस्ट बनाया जाएगा तो उसी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। और हाँ, एग्जाम जो होगा भी आपका तो वो भी उसी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा कि आपका एग्जाम है और प्रीवियस ईयर ऐसा रहा था तो वो ऐसा सेट बनेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ज्यादा उसमें कोई गुंजाइश रहती नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन जो है बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों में अपने शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन देखने को या तो आपको ग्राफ से मिलेंगे, या तो डीआई से, या तो बार ग्राफ से, या तो फिर ये सर्कल वाला 4 से 5 क्वेश्चन आपको श्योर देखने को मिलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के निम्नलिखित व्रत आलेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, मतलब उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है। व्रत आलेख एक वर्ष में बेचे गए साबुनों, जो साबुन आप कपड़े धुलते हो या फिर लगाते हो अपने बॉडी को जिससे वॉश करते हो, साबुनों के विभिन्न ब्रांडों के प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, फिर क्या है। एक वर्ष में बेचे गए साबुनों की कुल संख्या, टोटल मतलब कुल संख्या कितनी दी गई है, 15 करोड़ इकाई, मतलब 15 करोड़ साबुनें बनाई गई है। 15 करोड़ साबुनें बनाई गई कितने, एक साल में। इस पूरे की कीमत है इतनी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देखो ये चीज विजिबल होगी अच्छी तरीके से। ये ब्रांड ई है 32% है, ये ब्रांड ए है जो कि 15% है, ये ब्रांड बी है जो कि 25% है, ये ब्रांड सी है 18% और ये ब्रांड डी है 10%। इसको अगर टोटल जोड़ोगे ये हमेशा 100% आएगा। ये हमेशा कितना आएगा, ये हमेशा 100% आएगा। कितना, 100%। हमेशा अगर सर्कल पूरा क्लोज है तो 100% आएगा उसका जोड़ हमेशा। ठीक है, फिर अभी 100% आएगा, लेकिन ये बात 100% की है, लेकिन एक लाइन ऊपर लिख दी उसने कुल साल, पूरे साल में कितनी 15 करोड़ साबुनें उसने बनाई हैं पूरे साल। तो 100 की कीमत हम कह सकते हैं कितनी है, 100% की कीमत कितनी है, ये 15 करोड़ लिख सकते हो। 15 करोड़ कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। तभी तो हम 25% ब्रांड बी को और 18% ब्रांड सी को और ये 10% ब्रांड डी को ऐसे डिवाइड कर पाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि हमारी टोटल साबुनें हैं 15 करोड़, तो उसमें हमको सब छोटी चीजें डिवाइड करनी है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सहूलियत से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है ब्रांड सी और ब्रांड ई द्वारा मिलकर, ब्रांड सी और ब्रांड ई द्वारा मिलकर बेचे गए साबुनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर पढ़ोगे सहूलियत से तो चीजें श्योर है, समझ में आएगी। क्या है, ब्रांड सी और ब्रांड ई द्वारा मिलकर बेचे गए साबुनों की कुल संख्या। देखो ब्रांड सी कहाँ है, ब्रांड सी आपका कहाँ है, ब्रांड सी ये है, तो ब्रांड सी कितना है, ब्रांड सी कितना है आपका, ब्रांड सी कितना है आपका 18% है। और ब्रांड ई कहां पर है, ब्रांड ई है, ये है ब्रांड ई, ये कितना है, ब्रांड ई कितना है, ये है आपका 32%। अगर ये देखो कह रहा है मिलकर बेचे गए साबुनों की कुल संख्या, इनको जोड़ लोगे तो देखो 50% आ जाएगा, 50%। अब 50% देखो बेचे गए कुल संख्या, हमको 100% की वैल्यू दी गई है 15 करोड़, हम 50% नहीं निकाल पाएंगे उसका, बिल्कुल निकाल पाओगे। अगर 100% की वैल्यू 15 करोड़ है तो 50% की वैल्यू इसकी आधी होगी, कितनी, 7.5 करोड़। बस यही करना था। ये क्वेश्चन समझ लो। अब क्या ही बताएं, जिनको चीजें अगर समझ में आएंगी तो फर्जी क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर जो है फर्जी के बिल्कुल। तो खाली बस ये क्वेश्चन पढ़ना आपको बहुत अच्छे से पड़ेगा, तो आपका कितना आएगा, 7.5 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। देखो मैंने बोला था क्वेश्चन दो क्वेश्चन देता है ग्राफ से, दो क्वेश्चन मतलब इससे दो क्वेश्चन देगा, दूसरा कोई ग्राफ देगा उससे भी दो क्वेश्चन देगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है उसने, इसमें क्वेश्चन ये यहाँ से स्टार्ट है, लिखा है ब्रांड ए द्वारा बेचे गए साबुन, ब्रांड ए द्वारा बेचे गए साबुन और ब्रांड बी द्वारा बेचे गए साबुनों का कितना प्रतिशत है। देखो आप जब प्रतिशत की बात सुनते हो तो इससे यहाँ से ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि कम पूछ रहा ज्यादा पूछ रहा, ये इसने डायरेक्ट पूछा है का कितना प्रतिशत है। कम ज्यादा अगर पूछेगा वो पूछेगा वो उसका कितना प्रतिशत कम है या वो उसका कितना प्रतिशत अधिक है। अगर ये पूछेगा तो आपको उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। बट इसमें यहाँ ये पूछा नहीं गया, इसमें क्या पूछा गया, ब्रांड ए में बेचे गए साबुन ब्रांड बी में बेचे गए साबुनों का कितना प्रतिशत है, बस इतना ही पूछा गया। तो देखो ब्रांड ए में कितना है, ब्रांड ए में कितना है, ब्रांड ए में कितना है 15%, ब्रांड ए में कितना है 15%, और ब्रांड बी में कितना है, ब्रांड बी में 25% है, 25%। अब देखो लिखा है ब्रांड ए द्वारा बेचे गए साबुन और ब्रांड बी द्वारा बेचे गए साबुनों का, तो जिससे तुलना करेगा उसको हम नीचे रखेंगे, उसको हम नीचे रखेंगे तो बस ऐसे लिख देंगे, इसको लिख दो 25/15/25 इंटू 100, प्रतिशत पूछा तो 100 आपको लगाना फिर सेव हो जाता है, प्रतिशत ऐसे लिखोगे ऐसे, इस वजह से 100। देखो अगर 25 चक्कू 100 और 15 चक्कू 60 तो कितना है 60% है। कोई टफ क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, एक लाइन में आप तो देख के आंसर मार दोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत सहूलियत से पढ़ो। लिखा है 57, 11, 10, 13 और 2 को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष फल कितना होगा। देखो इसका तरीका, अब जैसे आप है, आप कैसे करते हो पता नहीं ना, बट हम एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताएंगे कैसे। देखो 5, 1, 1, 1, 0, 1, 3, 2, ये अगर 9 से आप कुछ लोग एक एक करके डिवाइड ऐसे कैसे करके अपना शेष निकाल लेंगे, तो वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो कैसे करोगे, देखो 9 है, इनको जोड़ो, इनको जोड़ लो, कैसे देखो 5, 7, 5, 12, 12, 3, 12, 3, 15, 15 और 2, 17, 17 और 1, 18। तो देखो ये सारे कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 इसका क्या होगा शेष होगा, 3 उसका शेष होगा। ऐसा नहीं समझ में आता है तो क्या करो, देखो क्या करो, जोड़ लो, जो 3 से डिविजिबल, जो 9 से डिविजिबल है, देखो 5 और 3, 8 और 1, 9, ये कट गया और ये कट गया, 5 कट गया, कट गया, देखो 7 कट गया और 2 कट गया, 9 कट गया कि नहीं कट गया, बच कितना गया, केवल 3 बच गया, ये केवल 3 बच गया, वो आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा। चीज समझ में आई, बहुत अच्छे से ऐसे करना, बाकी उसका भाग करने नहीं बैठ जाना, उतना टाइम नहीं होता है कि भाग करने बैठ जाओगे। यूपीएससी एग्जाम जैसे में कैलकुलेशन ज्यादा करनी रहती है, तो भाग करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, लिखा है यदि 420 के 20% का मान, ओ भाई यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% का मान के मान से x प्रतिशत कम है, x प्रतिशत कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे x लिखता चाहे नहीं लिख देता कि इतने प्रतिशत कम है, तब भी हम वही करते। देखो कितना है, ये 420 है इंटू 20%, 20% लिखा है, नीचे 100 लिख लो। ये कितना है 530 इंटू 40%, के मान से कम है ना, के मान से कम है, तो आप सिंपल सा डिफरेंस इसका लेना पड़ेगा और नीचे किसको रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा। एक्स लिखा हो चाहे ना लिखा हो कोई मतलब नहीं। कुछ लोग इसमें इक्वेशन बनाएंगे, कुछ लोग इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि 420 इंटू 20 का प्रतिशत बराबर 530 इंटू 40% माइनस का x प्रतिशत, वो सब करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लिखो पहले, ठीक है। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आया 84 आ गया। ये कितना आएगा 4 3 12 और 4 5 20 और 1 21, ये कितना आया ये है 212। अब क्या कह रहा है, ये कितना x प्रतिशत कम है, तो x प्रतिशत कम है, जब कम ज्यादा की बात करेगा तो क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस लोगे 212 84, ये कितना आ जाएगा 12 से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा अपना 0 10 2 1, ये कितना 128 आएगा, 128
से कह रहा है के मान से, तो हमको इसके मान से कह रहा है, इसके मान से कंपेयर करना है ना। 212 इंटू 100, बस यही करना है और कुछ नहीं करने की जरूरत आपको। काटो, किससे काटोगे? 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब कटेगा किसी से? नहीं कटेगा, तो अब करना पड़ेगा भाग। आपको भाग कर लो, कितना? 53 से 3200 को, 3200 को, ठीक है। अब देखो ये कितना है? 320 है, तो हम 5 छक्का 30 होता, 6 बार में कर लेंगे। तो 6 तिया 18 और 6 पंचे 30 और 1 31, तो कितना बचेगा? ये 2 बचेगा। 0 आया, 0 आया, अभी छोटा है इससे, अभी इससे छोटा है, तो क्या करेंगे? यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक और 0 बढ़ाएंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा? मुझे लगता है 60 पॉइंट करके आना चाहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, 60 आपके बी ही ऑप्शन में है, बस तुरंत आप आंसर मार दीजिए। आंसर इसका बी करेक्ट होगा। बाकी आप कुछ नहीं करने की जरूरत, ऐसे करो क्वेश्चन, आपका बिल्कुल सही सोल्यूशन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेखा रेख से है, रेखा रेख, ठीक है। रेखा रेख देखो, रेखा रेख दिया गया है और दिया गया है क्या? दिए गए वर्ष में 2001, 2011, 2021 और 2023 में मोबाइल बेचने वाले तीन विभिन्न कंपनियां हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से देखो, देखो लिखा है, देखो कौन कौन सी कंपनियां हैं। कंपनी देखो, ये जो आप स्क्वायर देख रहे हो, लेकिन ये ऐसे स्क्वायर बना है, ऐसे। ये कौन सी? ये कंपनी एक है। जो बिल्कुल सीधा स्क्वायर बना है, ये कंपनी बी है। जो ट्रायंगल है वो कंपनी सी है। बस इसकी ये पहचान है आपकी। तो देखो यही करना है आपको। ये 2011 है, ये 2001 है, ये 2011, 2021 और 2031 ये मोबाइल बेचे गए कंपनियों का पूरा डेटा दिया गया है। क्वेश्चन है कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष में हुई? ये क्वेश्चन है कंपनी बी का है कौन सी? अब ऊपर जाओ, कंपनी में देखो जो सीधा वाला स्क्वायर है, सीधा वाला स्क्वायर को पकड़ेंगे तो कौन सा है हमारा? ये है सीधा वाला स्क्वायर। देखो ये ऐसे 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 जा रहा ना, ये देखो सीधा वाला स्क्वायर ये ऐसे आया। देखो 2001 में कितनी थी? 2001 में 1060 थी। 2011 में कितनी हुई? 2011 में 790 हुई। 2021 में 1080 हुई। फिर 2031 में 1110 हुई। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष हुई? तो आप बता सकते हो किस वर्ष हुई अधिकतम बिक्री, किस वर्ष होगी। देखो हमारे से पता है कि 2001 में कितनी हुई थी? 1060 हुई थी। और 2011 में कितनी हुई? 790, तो कम हो गया। फिर 2021 में कितनी हुई? 1080 हुई। फिर 2031 में कितनी हुई? 1110 हुई, ठीक है। 1110 हुई। तो सबसे ज्यादा बिक्री कब हुई? सबसे ज्यादा बिक्री आपकी 31 में हुई, 2031 में। तो 2031 देखो आपका ऑप्शन ए में ही रखा है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बहुत शानदार क्वेश्चन, ये भी है, ये भी बहुत साझेदारी का एक परफेक्ट क्वेश्चन है, जैसा बनना चाहिए वैसा है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन है मनोज और नवीन 5:6 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करते हैं। निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, एक व्यापार साझेदारी व्यापार की शुरुआत करते हैं। शेखर 6 महीने के बाद नवीन के पास, शेखर 6 महीने के बाद नवीन के समान, इसको याद रखना, नवीन के समान धनराशि का निवेश करके, नवीन के समान धनराशि का निवेश करके शामिल होता है 6 महीने बाद, ठीक है। तो एक वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच प्राप्त लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। अब देखो लिख लो इसको, कौन कौन है? नंबर 1 मनोज है, फिर कौन है? नवीन, फिर कौन है? फिर एक लोग और आते हैं कुछ टाइम के बाद में, शेखर जी, कुछ टाइम के शेखर आते हैं। अब देखो मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में अपना क्या किया? निवेश किया। 5:6 के अनुपात में, 5:6 के अनुपात में निवेश किया, 5:6 के अनुपात में निवेश किया। अब देखो क्या कह रहा है? निवेश किया, व्यापार स्टार्ट करते हैं। शेखर 6 महीने के बाद नवीन के समान, नवीन कितनी 6 अनुपात में अगर राशि निवेश करता है, तो शेखर भी
6 ही निवेश करेगा, बट 6 महीने के बाद, इसको अभी आगे देख लेंगे। 6 महीने के बाद नवीन के बराबर राशि को निवेश करता है 6 महीने बाद में, ठीक है, 6 महीने बाद। तो कह रहा है 1 वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच प्राप्त लाभ कितना हो। 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। देखो मनोज ने 12 महीने तक लगाया अपना धन, नवीन ने भी 12 महीने के बाद 12 महीने तक लगाया, बट एक चीज ये देखो, शेखर 6 महीने के बाद आता ही है, लिखा है ऊपर 6 महीने बाद, तो इसमें का धन लगा कितने दिन रहा? 6 महीने तक ही लगा रहा। बात समझ में आई कि नहीं? है बात समझ में आई है ना? इसको हम काट पीट भी सकते हैं। देखो 12 को कैसे, 6, ये कितना आ जाएगा? 6, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब एक रिलेशन अपन लोग पढ़ते हैं, कौन सा रिलेशन पढ़ते हो? लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इसको माइंड में रखना है अपने। अब देखो हमको लाभ बताना है, तो देखो ये ऊपर वाली क्या थी? ये तो थी पूंजी अपनी, ये तो थी पूंजी, ये तो पूंजी थी ना, ये पूंजी थी। और ये क्या हुआ? ये समय हुआ, ये समय हुआ। अगर पूंजी और समय को गुणा कर देंगे तो लाभ का रेशियो नहीं निकल आएगा? निकल आएगा, बिल्कुल लाभ का रेशियो निकल आएगा। इनको कर दो गुणा, गुणा करो, 5 और 6 30 और 6 छरन 36, 6 तिया 18, ये लाभ का रेशियो आ रहा है। अब इसको थोड़ा और आसान कर दो, तो देखो इसको 2 से अगर काटोगे तो ये 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। इसको थोड़ा और छोटा करना चाहो तो 5 से काट दो, 3 से काट दो, 3 5 15, 6 18, 3 तिया 9, कितना है? 5 6 3 के रेशियो में इनका लाभ बटेगा। 5 6 3 आपका ऑप्शन बी में दिया है, 5 6 3 ऑप्शन बी में है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें यह है कुछ करना नहीं, आपको अगर स्क्वायर याद है तो धड़ाधड़ होता जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो इसको करना क्या है, सब पहले पॉइंट हटाने की व्यवस्था करनी है, पॉइंट हटाने की व्यवस्था करनी। देखो ये रूट में कितना लिखा है, रूट में लिखा है 1089/100, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। गुणे में ये है 2116, इसको नीचे 100 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये डिवाइड करके कितना लिखा है? लिखा है 529/100 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये मल्टीप्लाई में कितना लिखा है? 4356/100 लिख सकते हो। अब एक चीज ये देखो, ऊपर ये जैसे 1089 लिखा है, किसका स्क्वायर है? आपको कुछ चीजें बिल्कुल साफ साफ आ रही होंगी, जैसे ये नीचे 100 है, ये 10 का स्क्वायर होता है। 1089 किसका होगा? 33 का होगा। ये किसका है? 33 का। तो ये 33/10 हो गया, 33/10। देखो ऐसे देख लो, 33 33, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 9 18 का 8, 1 बचा, 3 3 9 10, ठीक 33 का है। अब गुणे में ये किसका होगा? 2116, 2116 किसका होगा? 3 3 9, 3 3 900, 4 चौको 16, 5 5 25, तो ये होगा 36 का, नहीं 46 का, 46, 5 5 25 होता ना 46, तो 6 4 36, 6 4 24 24, 4 4 24 24 48, 36 48 48 3 51, 48 और 3 51 का 5 बचे, 4 16 5 21, हाँ ठीक है। ये किसका है? ये 46 का है। ये 100 डिवाइड, ये किसका है? 219 229 तो सबको पता है किसका होगा? ये किसका होगा? 23 का। ये किसका होगा? 23 का बटे 100। ये गुणे किसका? ये किसका होगा? ये होगा, देखो 4356 है ना, तो 7 7 49 होता है, 6 6 36 होता है, 3600 4900, तो ये 66 का होगा, ये होगा 66 का बटे 10। इसमें ये 10 आएगा भाई, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, अब कर लो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये भाग बीच में लगा है ना, पहले इसको सॉल्व कर लो। 33/10 गुणे 46/10 गुणे 10/23
गुणे 66/10। देखो 23 दूना 46, 10 से 10 कैंसिल। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? अब देखो कैसे करोगे इसको, ये आएगा अपना, ये आएगा 66 गुणे 66/100। 66 का स्क्वायर आपने पहले निकाला था, कितना था, ये था 4356/100। देखो दो जीरो है, 2 पॉइंट के बाद लगेगा, कितना आ जाएगा 4356, ये आएगा इसमें 4356। आपका आंसर सी में दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई पीड़ा तो नहीं? अगर हो तो कमेंट में बताते रहिएगा, उसका समाधान जरूर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको भी बहुत प्यार से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महाविद्यालय में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात मेल है और फीमेल है। मेल और फीमेल है, एक महाविद्यालय जिसमें मेल है फीमेल है, बीच अनुपात कितना है, ये 24 और 25 के अनुपात में है। ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि की जाए और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि की जाए, तो महाविद्यालय में पुरुषों और महिलाओं की बीच नया अनुपात क्या होगा? तो इसमें तो कुछ नहीं है, आप क्या करना, 24 का कितना, पुरुषों में कितना, पुरुषों में 30% की वृद्धि 130/100, और महिलाओं में कितनी वृद्धि की जा रही है, 40% की वृद्धि 140/100। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 12 आएगा, 2 से काटोगे 7 आएगा। देखो 13 दूनी 26 और 13 एकदम 13 और 13 दो 15, ये कितना आएगा 25 सत्ते 175। मुझे लगता है 3 से कट जाएगा, उधर 3 2 बच्चे का नहीं कटेगा, तो इतना आएगा 156/75। आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, बस यही करना था क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेस्ट क्वेश्चन है ये भी, इसको पढ़िएगा पहले बहुत अच्छे से। लिखा है, जे एक कार्य को कितने दिन में, 66 दिनों में पूरा कर सकता है, और के उसी कार्य को 69 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसको भी करने की जरूरत है आपको, इसको भी बताने की जरूरत है, लेकिन बताने की जरूरत है, कुछ लोग नए हैं उनको बताने की जरूरत है, आपको नहीं है। आप लोग करिए इसको, ठीक है, हम बताते हैं। अब जे कितने दिन में कर रहा है, 66 दिन में। के कितने दिन में कर रहा है, 69 डेज में। देखो इसका एलसीएम कैसे लोगे, हमको नहीं पता कैसे एलसीएम लोगे, आप खुद ही इतने समझदार ले लोगे। ये देखो 11 छक्का 66 है, तो 6 को कैसे लिखोगे, 2 × 3। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 3 दूनी 6 और 3 3 9 गुणे 3, बस यही ले सकते हो और कुछ नहीं ले सकते हो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 2 3 और 23, ये इसका एलसीएम आएगा, ये इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 11 2 3 23, ठीक है, ये एलसीएम आएगा। देखो अब इसकी एफिशिएंसी निकालना थोड़ा टास्क का काम है, एफिशिएंसी निकाल लो। देखो यहाँ एफिशिएंसी 11 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 11 2 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 23। यहाँ की एफिशिएंसी अगर निकालोगे तो 23 और 3 कट जाएगा, 23 3 कट जाएगा, 22 बचेगा, 22 बचेगा। पूरा है काम कितना, पूरा काम कितना है, 11 है, 2 है, 3 है और कितना है 23 है। नीचे ये देखो कितना हो जाएगा 45। 22 के काम करेगा 22 यूनिट से और जे करेगा 23 यूनिट से, टोटल मिलाओगे 45 यूनिट काम करेंगे एक साथ में। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, संपूर्ण कार्य को कितने समय में, साथ मिलकर करेंगे, साथ में मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने समय में करेंगे, यही तो कह रहे हैं। अब देखो 3 से काट लो, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 बचे 15। 5 से कटने वाला है नहीं है, 3 से कटने वाला है नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई बचने का आपका कोई जुगाड़ नहीं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो 15 तो सब में है, ऑप्शन से भी नहीं जा सकते, करना पड़ेगा। देखो कैसे, अब करो मल्टीप्लाई, 11 3 33, 3 बचे और 11 दूनी 22, 22 3 25,
गुणा करोगे बचा कितना 2 बचेगा, नीचे कितना है 15। ठीक है, अब देखो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 का 0, 1 बचेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 506/15। अब काट लो या फिर भागे कर लो, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब कुछ आ रहा, हाँ अब आ जाएगा, 5 बचेगा यहाँ, 5 फिर 56 हो गया, तो 15 चकु 60 होता, 15 तिया 45 फिर हो जाएगा। बचेगा कितना 6 5 11 ऊपर बचेगा, नीचे कितना 15। तो 33 सही 11/15 दिन, 33 सही 11/15 दिन टोटल काम करने में टाइम लगेगा उनको। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति 22,500 रुपयों को विभाजित करके दो योजनाओं ए और बी 12%, जिसमें ए 12%, बी 15% के साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि 6425 हो, टोटल से 6425 हो, तो योजना ए में निवेशित धनराशि कितनी थी। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, करना पड़ेगा, बट नंबर लेने हैं तो करना पड़ेगा। देखो हमने माना योजना ए में निवेशित कितनी राशि, निवेशित राशि कितनी है वो मानेंगे हम x। ठीक है, तो अब योजना बी में तो अपने आप निवेशित राशि योजना ए में यहां पे लिखो ए, और योजना बी में अपने आप कितनी हो जाएगी 22,500 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, टोटल पैसा उतना है, अगर एक्स को ए को मैंने उतना दे दिया तो जो उससे माइनस करके बचेगा वो बी का होगा। टोटल ब्याज हमको दे दिया इसने 6425 रुपया, ये उसने आसान काम कर दिया। लिख लो ब्याज बराबर कितना है 6425 रुपया, 6425 रुपया। ब्याज कितना 6425 बराबर ये लिखा जाता है ना PRT, ए का लिखोगे पी कितना है x, रेट कितना है ए का 12.5%, टाइम कितना है 2 साल बटे 100, प्लस अब बी को कितना पैसा दिया गया, रेट कितना है 22,500 माइनस एक्स, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है सेम 2 साल। कर लो कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से 2/100 कॉमन मिल जाएगा, पूरे से 2/100 पूरे से कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लीजिए, 2/100 पूरे से कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना बचेगा 12.5x प्लस ये कितना बचेगा 22,500 इंटू 15 माइनस ये कितना बचेगा 15x, ये बचेगा। अब देखो यहां से कुछ कट पिट जाए तो काट पीट सकते हो, क्यों नहीं काट पीट सकते हो, नहीं काटना चाह रहे हो ऐसे छोड़ दो, तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ये कितना है 6425 गुणे 100 बटे 2 बराबर, देखो ये कितना बचेगा 12.5 है, ये माइनस है तो उधर जाएगा, ये पूरा लिख लो कितना बचेगा 22,500 गुणे 15 माइनस कितना बचेगा 2.5x बचेगा, 2.5x बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको करना से पड़ेगा आपको कितना 2 1 कम 2, ये 50 बार में जाएगा। ठीक है, अब कर लो कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन बगैर काम नहीं चलेगा आपका। 5 से करोगे 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चक्कू 20 और 1 21, 5 छक्का 30 और 2 32, और 50 का एक जीरो था वो जीरो में यहां टिका दिया इसको। फिर ये कितना बराबर में ये कितना हुआ 15 से करोगे तो 15 को अगर 225 से गुणा करोगे, देखो 15 का 0 0 2 तो आएंगे ही, 15 × 5 = 75 के 5 7 बच जाएगा, और 15 दूनी 30 और 7 37 आ जाएगा, 3 बच जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 33 माइनस 2.5x, यही ना है, यही क्वेश्चन है अपनी। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या करोगे 2.5 हम इधर ले आए, प्लस का हो गया, अब हम 33,000
33 75 00 से हम 32 12 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसको घटा लेते हैं यहाँ कहीं पे, कितना है 33 75 00 से हम कितना घटाएंगे 32 12 50, 0 10 से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, ठीक है, यहाँ 7 से 1 जाएगा 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो कितना आएगा 16 250 आएगा, कितना 16 250। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 2.5 को नीचे ले आएंगे, 2.5 को नीचे ले आएंगे। अब देखो पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ेगा, नीचे कितना हो गया 25 हो गया। अब 25 से कैलकुलेशन करना आसान है, इसको क्या करेंगे काट पीट लेंगे, या फिर देखो कैसे करेंगे 25 से कम 25 छक्का 150 होता है, 12 बच जाएगा, तो 12 होगा 125 होगा, 25 बचे 125 हो जाएगा, तो कितना x को कितनी धनराशि मिलेगी 6500। x की कितनी धनराशि हम माने थे वो कितनी है 6500 है। अब a ही की पूछा था, a कितना है पहले ये 12% वाला, तो कितनी होगी उसकी 6500 होगी। अगर b पूछता तो 6500 हम 22,500 से घटा देते तो b की हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म होता है। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोला का पृष्ठीय, देखो गोले में जो पूछेगा आयतन पूछेगा 4/3 पाई r क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का वही रहता है, कितना रहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना रहेगा 4 पाई r स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, आपका पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर ही रहेगा। रख दो वैल्यू इसमें, क्या रखोगे 4 22/7 कितना 22/7 इंटू कितना पूछा है जिसकी त्रिज्या 140 है, 140 इंटू 140। देखो 7 दूनी 14 कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा 22 चौको 88 और ये 14 दूनी 28, 200, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 लास्ट में आएगा, सब में आ रहा है 88 और 28 को कर लो 88 28। देखो 8 8 64 के 4 6 बचे, ठीक है, और 8 8 64 और 8 दूनी 16, ये कितना हुआ 80, 86 के 6 8 बचेंगे और 2 8 16 8 कितना होगा 24 64 आएगा और 00 लास्ट में होगा। 24 64 किसमें है 24 64 00, आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। अगर क्वेश्चन आसान बोले, आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन तो आना बनता भी है। लिखा है 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य हैं। 3 और 5 से विभाज्य हैं, कितनी 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य हैं 880 तक। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि पहली संख्या कौन सी होगी जो 3 और 5 से डिवाइड होगी। तो 3 और 5 से डिवाइड होगी जो पहली संख्या होगी, देखो 15 हुई। सिंपल सी बात है, उसका जो एलसीएम होगा, क्योंकि ये कोप्राइम है, एक दूसरे के कोप्राइम हो, तो 15 उसका जो होगा, इसका एचसीएफ 1 है तो कोप्राइम होगा। ठीक है, तो 15 जो पहली संख्या होगी जो इनसे दोनों से डिवाइड होगी। अब देखो 880 है, 880 तो 15 से डिवाइड है नहीं, आप देख लीजिए 880 15 से डिवाइड तो है नहीं, 15 से डिवाइड तो है नहीं। देखो कितना है 15 5 75, कितना बचेगा 15 5 75 कितना बचेगा 8 5 11 130 हुआ, तो 15 8 120, 130 से 10 जाता है, तो इसके मतलब ये कितना हुआ, ये 870 होता, तब 15 से डिवाइड हो जाता, तब 15 से क्या होता डिवाइड हो जाता। कैसे करो 15 5 75, 15 5 75, ठीक है, और बचे कितने 5 7 12, तो 120 हुआ, 15 8 120, ये देखो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये कह सकते हो, पहली संख्या 3 और 5 को डिवाइड करने वाली कौन सी है 15 है, और आखिरी संख्या कौन सी है 870 है। ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। अब इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से डिवाइड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैंने आप जो जब नंबर ऑफ संख्याएं पूछे कि कितनी संख्या पूछे,
कितनी संख्या। तो करना क्या है, लास्ट वाली संख्या लिखना है, अब माइनस पहली वाली संख्या लिखना है, बटे में उनका डिफरेंस लिखना है। उनका डिफरेंस हमेशा 15 का ही होगा और प्लस में 1 जोड़ देना है, बस ये करना है। तो उसमें कितनी संख्याएं होंगी ये भी निकल के आ जाएगा। तो कितनी संख्याएं होंगी ये करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 870 से अगर 15 घटाओगे तो 55 आएगा। 855 15 प्लस 1, देखो 15 से काटो, 15 पचे 75, 10 बचे का 15, 8 120 होता है, 15 7 105, 7 105, तो कितने 57 बार में कट जाएगा। तो कितना हुआ 57 प्लस 1, कितनी संख्याएं हैं 58 संख्याएं हैं जो 3 और 5 से डिवाइड है 880 के पहले। ठीक है, तो कितनी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप ए एक टंकी को 120 मिनट के 20 घंटों में भर सकता है। पाइप बी समान टंकी को 144 घंटों में भर सकता है। पाइप सी समान टंकी को 180 घंटों में भर सकता है। पहले 24 घंटों के लिए सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है, ठीक बात है, और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो ए और सी द्वारा शेष टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। क्वेश्चन जो है बेस्ट बेस्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। देखो पाइप ए कितने घंटे में भर रहा है 120 घंटे में। पाइप बी कितने घंटे में भर रहा है, पाइप बी भरने में 144 घंटे ले रहा है। अगर पाइप सी की बात करें तो कितने घंटे में भर रहा है 180 आवर में भर रहा है। ठीक है, 24 घंटे तक तीनों पाइप चलाए जाते हैं। 24 घंटे चलाने के बाद में पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो शेष जो पानी रह गया है भरने को, उसमें ए और सी कितने समय में उसको भर देंगे वो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो इसका सबसे पहला काम क्या रहता है, इसका हम एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लोगे, देखो मुझे लगता है ये सब 12 के डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। तो देखो ये 12 दहम का 120 होता है, ये 12 इंटू 12 होता है, और ये 12 और 5 60, 12 5 60, 60 दिया 180, ये हो गया। तो इसको भी ऐसे लिख लो, 12 तो रहेगा, ये रहेगा, फिर 2 का स्क्वायर 2 दिन 4 दिया 12, 10 को भी क्या लिखोगे 2 5 10, ये लिख लो। तो देखो 12 तो सब में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 2 का क्या 2 का स्क्वायर लोगे, 3 का क्या 3 लोगे, फिर 5 लोगे, 5 भी तो है देखो ये। तो ये आपका एलसीएम हुआ। ये एलसीएम कितना हुआ 12, 2 का स्क्वायर 3 एंड 5। तो देखो एफिशिएंसी कितनी आएगी 12, 2 5 काट दो, 12 काट दो, 1 2 काटो, 1 2 मन बचा और 1 5 कट गया, तो कितना बचेगा 2 3 6 एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, इसकी देखो 12 काट दो, 2 स्क्वायर काटो, 3 काट दो, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। इसमें 12 काट दो, 5 काट दो, 3 काट दो, 4 आ जाएगी 5। ठीक है, सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है क्वेश्चन, अब लाइन पढ़ो इसकी, एक लिखा है इसने कि भर सकता है 24 घंटों के लिए सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। 24 घंटे के लिए सभी पाइप खोले जाते हैं। तो देखो 6 4 10 5 15 को 24 घंटे के लिए खोल दिया जाएगा, तो कितना पानी भर देंगे 15 चौकू 60, 6 बचेगा, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 यूनिट पानी भर देंगे। 360 यूनिट पानी भर देंगे। टोटल पानी है कितना, टोटल पानी ये इतना है, इसका ये कितना है देखो 12 और 4 तिया 12 और 5, 12 पर हम 144 इंटू 5, 5 को 20, 5 को 20 22, 2 बचेगा, 5 कम 5 2 7, 720 यूनिट के बराबर ये टोटल 720 यूनिट के बराबर है, 720 यूनिट के बराबर। तो इतना तो वो 24 घंटे में भर दिए, तो बच कितना गया, बचा कितना बचेगा कितना, टोटल हमारा है 720 माइनस 360, बच कितना गया 360 बच गया। 360 यूनिट जो बच गया है वही तो बी को बंद करने के बाद ए और सी भरेंगे। 360 जो बच गया है बी को बंद करने के बाद ए और सी उसी को तो भरेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बी को जब बंद कर दिया जाएगा तो कितना भरेगा, ए कितने यूनिट से भरेगा 6, सी कितने से भरेगा 4 से, तो टोटल कितना हो जाएगा
360/10, 36 घंटे में, 36 आवर में वो भर देंगे उसको, जो बचा हुआ टंकी का हिस्सा है वो कितने 36 घंटे में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, बेस्टम बेस्ट है, आपको रेगुलर करनी पड़ेंगी चीजें, तब समझ में आएंगी अपने आप चीजें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को थैलों में से प्रत्येक दो थैलों में से प्रत्येक थैले को 5500 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 24% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 24% की हानि होती है। पूर्ण सौदे में हानि या लाभ का प्रतिशत क्या है? देखो, जब एक चीज आ जाए, जब विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि दिया हो तब सक्सेसिव लगाना है। विक्रय मूल्य पर जब लाभ हानि दिया हो तो आपको सक्सेसिव से आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब क्रय मूल्य पर आपको लाभ हानि दिया हो, क्रय मूल्य पर, तो एवरेज सीधा निकाल दीजिए, आंसर निकल आएगा आपका। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले 24% का लाभ होता है, फिर 24% की हानि होती है। किस पर? विक्रय मूल्य पर। लिखा है बेचता है विक्रय मूल्य पर, तो इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, बिल्कुल है। पहले 24% का लाभ होता है, फिर 24% की हानि होती है। ठीक है, प्लस 24% का लाभ होता है, गुणे माइनस 24% की हानि होती है, बटे 100। ये देखो कट गया पूरा, ये कट गया कि नहीं कट गया? ये कट गया। ये कितना हो गया? -24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 बटे 100। अब 576 है तो 2 0 2 पॉइंट लगेगा, 5.76 माइनस। इससे माइनस का क्या मतलब है? ये हानि हो रही है, कितने की? 5.76% की हानि हो रही है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्या कह रहा है, निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कितना होगा? योगफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फार्मूला आपको SN बराबर योगफल का जो पूछेगा वो यही रट लीजिए, बिल्कुल। कितना? SN बराबर A 1 माइनस R की पावर N 1 माइनस R। ये आपको बिल्कुल कंठित होना चाहिए। जब भी गुणोत्तर श्रेणी का योग पूछे आपको इसमें पुट कर देनी है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, निकाल देनी है सारी चीजें निकाल देनी। क्या यहाँ पे A कितना दिया है? A दिया है कितना? 11/5। R कितना दिया है? R कितना? R कैसे निकालते हैं? कोई भी पद ले लो, कोई भी पद बटे उसके पूर्व वाला पद, कोई पद बटे उसके पूर्व वाला पद, कोई पद ले लो। जैसे आपने ले लिया 11/25 बटे उसके पूर्व वाला, बटे उसके पहले वाला पद 11/5। ये कितना जाएगा? 11/25 गुणे 5/11। देखो 11 से 11 कैंसिल, 5×5 = 25। तो ये कितना आ जाएगा? आर की वैल्यू आ गई 1/5। 1/5 आर की वैल्यू आई, सेम फार्मूले में पुट कर देंगे हम। ठीक है, फार्मूले में पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? SN बराबर A कितना अपना दिया है? 11/5 दिया है। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस R की वैल्यू क्या दी है? 1/5 दी है। N बटे 1 माइनस 1/5, 1/5। समझ में आई चीजें? अब देखो इसको सॉल्व करना तो अब आसान हो गया ना। 1 माइनस 1/5 पावर N बटे ये कितना आ जाएगा? देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 के 1 से करेंगे 5, 1 से 1 करेंगे 1, तो 5 में से 1 जाएगा 4/5। 4/5 हम बाहर निकाल लेंगे, 4/5 हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 11/5। और देखो इसको बाहर निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 5/4। ये कितना बचेगा? 1 माइनस 1/5 पावर N। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 11/4। ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1 माइनस 1/5 पावर N। आप देख लीजिए, ये आंसर आपका होगा। कितना? 11/4 किसमें? 11/4 इसमें, 1 माइनस 1/5 पावर N। आपका आंसर कौन सा है? आंसर आपका बी करेक्ट है, आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा है? सेशन अच्छा लगा है? इसके आगे का सेशन कल होगा, कल करवाएंगे। सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और थोड़ा ये है अच्छे कमेंट भी करिएगा। जो डाउट रह रहा है उसको भी कमेंट में रखते रहिएगा, ताकि हम उसको आपका छोटे डाउट भी क्लियर करते रहें। ठीक है, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोगों में करिए, ताकि जल्दी से हम भी 1000 क्रॉस करें और भी अच्छा कर पाए आपके लिए। थैंक यू।